हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का साइंस का ये चैप्टर आप लोग का है सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में 2 क्लासेस हो चुकी हैं। इन सारे टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग इसे आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सारा हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर सेकंड के लिए, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के कोशिकांगों के बारे में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कोशिका के सभी भाग यानी कोशिका के जितने भाग होते हैं सभी भाग कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कोशिकाओं के अंदर सारा कोशिकांग होता है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक केंद्रिका, आरएनए डीएनए, उसके बाद वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, तो इसके अंदर होता है। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है और इस झिल्ली के ऊपर फिर एक वाल होता है जिसे हम सेल वाल बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है, इसको हम ऊपर वाले को बिल्कुल सेल वाल बोलते हैं। और यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे आप लोग का सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो होता है सेल मेम्ब्रेन प्लांट यानी प्लांट और एनिमल दोनों में होगा, लेकिन जो ये सेल वाल है केवल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कहा गया है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है यानी कोशिका झिल्ली कह सकते हैं या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये सरंध्र छिद्र युक्त होती है यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब कि कोई वंचित यानी पदार्थ को अंदर जाने देगी और कुछ वैसे ही वांछित पदार्थ को, वर्णात्मक पदार्थ को ही बाहर जाने देगी। अगला देखिए, कोशिका के केंद्र में केंद्रक होता है। केंद्रक यहाँ पे एक कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पे एक कोशिका हो गई, देखिए यहाँ पे एक सेल हो गई, सेल के अंदर बीच में एक कोशिका होती है, केंद्रक होता है। केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली होती है और इस झिल्ली के अंदर कुछ द्रव भरा होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, और इसके अंदर भरा होता है उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और जब ये दोनों को हम मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। तो यही पूछा गया है, द्रव कहा गया है कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिकाओं के प्रेक्षण ट्राइस्कोपीय एलईडीओ अथवा रेडियो के पत्तियों में भी किया जा सकता है, यानी रायु यहाँ पे रोइयों की पत्तियों में भी किया जा सकता है। कोशिका द्रव्य देखिए, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, यानी साइटोप्लाज्म क्या होता है। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली केंद्रक के बीच एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। तो यहाँ पे केंद्रक है, यहाँ पे कोशिका है, ये जो बीच में पाया जा रहा है क्या है, कोशिका द्रव्य है। अगला है आप लोग का केंद्रक। यहाँ पे देखिए केंद्रक यह कोशिका के मध्य भाग में उपस्थित होता है, यानी बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक होता है। कोई केंद्रक कोशिका के द्रव्य से एक अलग झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका और या अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये केंद्रिका का, जैसे कि ये केंद्रक हो गया, ये छोटा सा केंद्रक हो गया, इसी के बीच में एक साइड में क्या होता है, केंद्रिका होती है, वही कहा गया है। तो यहाँ पे केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचना दिखाई देती है जिसे क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुणसूत्र हम किसे कहते हैं। तो चलिए आगे देखिए, इसमें आगे देखिए, यहाँ पे देखिए जीन के धारकों होते हैं तथा आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिकाएं विभाजन के समय ही दिखाई देती हैं। आपको पता है कि कोशिका विभाजन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, फिर अर्धसूत्री विभाजन, या यहाँ पे देख सकते हैं असूत्री विभाजन होती है। फिर इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बस ये कहा गया है कि स्थानांतरित करते हैं और गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। संजीव कोशिकाओं में समग्र यानी संगठक को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव्य को कोशिका का जीवित पदार्थ भी कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक देखिए ऐसा कोशिका जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। यहाँ पे केंद्रक होगा, जैसे कि एक बड़ी सी कोशिका है, इसमें केंद्रक है, लेकिन इस केंद्रक में बाहर में यहाँ पे झिल्ली नहीं होगा।
तो ये जब ये झिल्ली नहीं होगा तो देखिए ये अगर झिल्ली है तो ये हो जाएगा यूकैरियोटिक, अगर इस तरह से है बस ये केंद्रक है तो ये हो जाएगा आप लोग का प्रोकैरियोटिक। तो यही कहा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक का केंद्रक होता है उसके बाहर झिल्ली का आवरण नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे तथा ये जीव प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। उदाहरण में आप लोग का जीवाणु हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए। आगे देखिए यूकैरियोटिक में क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के साथ होता है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है तथा यह जीव यूकैरियोटिक कहलाता है। यहाँ से देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोगों में दिया गया है। यहाँ पे जब आप चैप्टर समाप्त करते हैं तो लास्ट में ये रिवाइज करने वाला दिया होता है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला है अधिकतर जीव में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें अंग कहते हैं। अगला देखिए सभी अंग और भी छोटे भागों से बने होते हैं। जीव को की सूक्ष्मदर्शी जीवित रचना की कोशिका कहते हैं। यहाँ पे सूक्ष्मतम जीवित रचना की कोशिका कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम कार्क की कोशिका की खोज यानी कार्क की कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। कोशिकाओं के विविध आकृति एवं साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या में भी विविधता होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती है जिन्हें नंगी आंखों से देख सकते हैं और कुछ बहुत छोटी होती है, तो जैसे कि मुर्गी का अंडा। कुछ जीव मात्र एक कोशिकीय एवं अन्य जीव अनेक कोशिकीय होते हैं, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय की बात कही गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिकाएं होती है। यहाँ पे देखिए एक जीव में एकल कोशिकाएं होती हैं यानी एकल कोशिका होती है। सभी मूलभूत प्रक्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं एवं दिखाई देती हैं, और अगला है केंद्रक, यानी 3 होगा। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति के बाहर कोशिका यानी कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। तो प्लांट में एक कोशिका भित्ति तो होगी ही, कोशिका झिल्ली तो होगी ही, कोशिका झिल्ली के बाद एक कोशिका भित्ति भी होती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टेड कहते हैं केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। ये हरे प्लास्टेडर्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रकीय रिक्तिकाएं होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। तो प्लांट में एक बड़ा सा रिक्तिकाएं होता है लेकिन जंतु में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। प्लास्टेड जो लवक होता है प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। सेल वाल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। वैक्यूल्स छोटा होता है, एनिमल में बड़ा होता है, प्लांट में। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और ये चैप्टर भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी PDF GLB Academy के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। एक बार रिवाइज कीजिएगा क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी अगर इस तरह से अपनी क्लासेस करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे तो जब तक आप लोग का